2 जुलाई को इस बार पंचायत का चौथा सीजन आ रहा है। क्या कुछ नया इस बार देखने को मिलेगा? अब की बार मजा है, बवाल है अब की बार, बवाल। आप जब पैदा हुए थे तो वो इलाहाबाद था, जी अब प्रयागराज है। जी जी। लेकिन आपके लिए क्या है? मेरे तो हमेशा इलाहाबाद रहेगा दोस्त। मुझे ऐसा लगा कि वो ठीक नहीं है, तो ठीक है, छोड़ भी सकता है। अच्छा होगा, सॉरी गलती पता चला मुझे भी लोग गाली बकने लगे। आजकल डर बहुत लगता है भाई। अभी एक जो है बाबा ने बोला है कि रोजा बेचने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। हाँ रामदेव की बात है। बताइए, इससे बड़ा मजाक कहीं हो सकता है क्या कि एक आदमी जो सब सामान बेचता है चौंपरास टाइप का, वो सुबह सुबह उठ के जो है आपको बताएगा कि ये करना है। उसको लोग हंस के करना चाहिए था जवाब। ऐसे कर लोग सीरियस हो गए उसको लेके। सीए टॉपर में जो पुलिस वाला है मेरा सबसे पसंदीदा पुलिस वाला है। वो उसका सीजन 2 बनना चाहिए। वो सीजन 2 में वही पुलिस वाला कुछ और करता हुआ दिखेगा। कितना वक्त बीत गया था, क्या आपको झुलझुलाहट कभी हुई कि यार काम क्यों नहीं मिल रहा है? बनना तो मुझे एक्टर ही है, लेकिन मैं ये 36 चीज़ें काम करते हुए निकल के जा रहा हूँ। एक्टर मेरे दिमाग से 2003 में निकल चुका था। मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगा इसे। पर क्यों? और जब मुझे पहली बार एक्टिंग करने का, तभी मैं काम ही कुछ और कर रहा था। कहीं शूटिंग कर रहे तो एक्टर चला गया, उसने बोला तुम कर लो। मैंने गड्ढा ना मैं कर देता हूँ, खत्म हो गया। मैं घर आ गया। वासीपुर के बाद मैंने नहीं किया कुछ भी। आए 5-6 बार तो मैं अपना काम वाम कर रहा था। फिर मैंने एक दोस्त की फिल्म की, फ्रॉड से यहाँ सौरभ भाई की। उन्होंने कहा कर दे, पुलिसी घर वाले करते रहे, कर देना। ठीक चलो आग कर देते हैं। अनुराग सर के साथ भी काम किया। उन्हीं को मैंने सबसे पहले बताया कि मुझे प्रोड्यूसर बनना है, शो बनाना है, सीरीज। सिर्फ मेरे बड़े भाई ने साथ दिया मेरा, वही लेके आया मुझे। बाबूजी नहीं, मतलब पापा के तो ये था कि कैसे क्या होगा, ना नहीं था पर हाँ भी नहीं था। बहुत मेहनत की चीज़ है, पता होना चाहिए सिनेमा के बारे में, पढ़ा होना चाहिए। ये सब तो था नहीं मेरे पास। आपको लग रहा जाएंगे करेंगे और हो जाएगा। कैलाश खेर भाई नहीं, वो मेरे जो है बहुत भाई की तरह है मेरा। कोई कैंपेन था, शनिवार की रात अमिताभ के साथ हो रहा था। हाँ। मैं भी उनमें उसका एक पार्ट था। मुझे पहली बार शोले का प्रमोट करने बोला, जो सपना नहीं कहते हैं। सबने अपना सेगमेंट लिया और हार्ड ड्राइव लेके भागे। वो भी बारिश हो रही है, बम्बई अपने आप में डूब चुका है। मुझे मेरा घर ही जहाँ मैं रहता था पूरा डूब गया था। कभी आपको आपके मुस्लिम होने को लेकर के कुछ ऐसा? नहीं सर, सिनेमा में या कहीं पे बाहर? कभी। लेकिन जो कभी कभी देश में हो रहा होता है, वो तो आपको तोड़ता होगा। तोड़ता क्या, देख रहा हूँ, बताओ। मुझे लगता है कि आपके कहने से अगर किसी में नफरत आ सकती है, तो आपके कहने से किसी में प्यार भी आ सकता है। इन फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? और कैसी फिल्में नहीं बन रही हैं, कैसी होनी चाहिए? और एक वर्ड आया है दुनिया में, 100 करोड़। पैसे का प्रेशर इतना ज्यादा कर दिया है इस फॉर्म में कि दाएं बाएं गलतियां होंगी। हम भी नहीं कर रहे, वहां भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है। वो भी खराब बना रहे हैं। एवेंजर्स के फैन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो जिंदा ही है थानोस, वो निकल नहीं पा रहा है उससे। मतलब मतलब एक ही चीज में 200 बार क्यों देखूंगा भाई? और क्या कर रहे हैं आप? मैं भाई अभी कर रहा हूँ, अभी जो मैंने सूबेदार नाम की एक फिल्म कर रहा हूँ। तो मार कुटाई वाला थोड़ा सा बता सकते हैं? मार कुटाई वाला था तो क्या था, कैसे था? एक्शन उसमें था काफी। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे फिल्मोर पर देख रहे हैं। ये मेरा शो सिनेमा कैफ़े है और ये चौथा एपिसोड है और बॉम्बे सीरीज़ चल रही है। तो बैक टू बैक गेस्ट आ रहे हैं और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हम सबके प्रिय हैं, आप सबके प्रिय हैं। आप इनको एकदम से जब जान रहे हैं तो प्रहलाद चाचा के नाम से जानते हैं, लेकिन फैज़ल मलिक साहब हैं और कमाल का काम कर रहे हैं। चाहे वो सीए टॉपर हो, सिर्फ पंचायत नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फिल्में और जो अभी आने वाले समय में भी आपको देखने को मिलेगी। और खुशी की बात यह है कि 2 जुलाई को इस बार पंचायत का चौथा सीज़न आ रहा है। जी। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। शुक्रिया। और शुरुआत इसी से करते हैं जी कि 2 तारीख को आ रही है फिल्म जुलाई में सीरीज। हाँ। क्या कुछ नया इस बार देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि हम लोग जो पहली बार जब आया था सीज़न, तो हमको नहीं पता था कि इतना पसंद आएगा। दूसरी बार जब आया तो ये भी नहीं पता कि एक से बड़ा 2 हो जाएगा। और जब तीसरी बार आया तो दूसरे से बड़ा तीसरा हो गया। तो चौथे में मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो कॉमेडी को सेंटर पे रख के हम लोगों ने सेट किया उसे फिर से। और जितने भी हमारी कास्ट से जितने भी लोग हैं, सब ने आउटस्टैंडिंग काम किया है। तो अब की बार मज़ा है, बवाल है अब की बार, बवाल है, क्योंकि वो दिख जाता है शो के होते हुए, या फिर कभी कभार डब करने जा रहे हैं तो उनके चेहरे से दिख जाता है कि इसने देखा हुआ। जो डबिंग आर्टिस्ट, डबिंग का जो इंजीनियर होता है तो देख लेता है ना, पर बताता नहीं है। पर उसके चेहरे मुस्कान से अच्छा लग जाता है कि ही इज़ हैप्पी एंड ही इज़ वर्किंग, जो इसलिए कि मतलब शो बना है अच्छा।
ये है कुछ उस बात की। खैर आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद चलते हैं। जी पैदाइश आपकी वहीं हुई, जी पढ़ाई लिखाई भी, जी। क्या मिस करते हैं अभी जब बॉम्बे आ गए हैं आप तो इलाहाबाद को लेकर के? वहाँ भाई के पूरे- शहर है, मिस तो करेंगे क्योंकि वहाँ रहे हैं, दोस्त हैं, पापा मम्मी अपनी सबकी यादें हैं। और क्या जिस शहर में भी आप रहते हैं, कोई भी कई साल बाद जब मिलता है ना तो जिसे मिस कर रहा होता है वो भी उसकी आंखों में इतना प्यार रहता है। तो मेरे तो बहुत ढेर सारे दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी हैं। और खाना जो होता है वो क्योंकि सब कुछ आपके माइंड दिमाग में चल रहा होता है जब आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं। और आपको सब, अब चलिए क्या है कि हर एक शहर में लोग ज़्यादा आ गए हैं। इस बार हम लोग को भी लगता है कि हमारे शहर में 20-25 लाख लोग एक्स्ट्रा आ गए हैं। आपको भी लगता होगा जब जाते होंगे, हर जगह जनसंख्या ज़्यादा होगी ना, हर तरफ भीड़ भाड़ रहती है। पर मेरा शहर, मेरा स्कूल मुझे बहुत पसंद है। मैं 2-3-4 बार एक राउंड जाके सामने खड़े हो जाता हूँ। और शहर में जगह कॉफ़ी हाउस, वहाँ जाना है और एक जो वहाँ का एग टोस्ट सैंडविच है वो खाना बहुत ज़रूरी है। एक मसाला कोल्ड ड्रिंक है की जगह है लल्लू की, वो सब जो है ये होना ही होना है, चाहे आप एक दिन के लिए जाएँ चाहे एक जो है महीने के लिए जाएँ। ये सब चीज़ें टिक आउट होती रहती है कि ये किया समोसा खाया, ऐसा किया पूरी सब्जी, ये सब खाना है। और दोस्त होते हैं भाई वहाँ पे, तो क्या है कि अभी तो सब किसी शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, ये वो है। पर वही है कि आप जो है किसी के साथ बैठे 1 घंटे के लिए गए थे, शाम हो गई है, अब रात भी हो गई है, बात कोई काम की नहीं हुई है सिर्फ खाली चल रहा है, क्या है कैसा है। तो वो शहर की तासीर है भाई, उसको याद करता हूँ। आप जब पैदा हुए थे तो वो इलाहाबाद था, जी अब प्रयागराज है। जी जी। प्रयाग स्टेशन था पहले हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के पास, और फिर इलाहाबाद स्टेशन था। अब पूरा नाम ही बदल चुका है, प्रयागराज है। लेकिन आपके लिए क्या है? मेरे तो हमेशा इलाहाबाद रहेगा दोस्तों, तो किसी के लिए भी नाम बदल अच्छी बात है, नाम बदल दिया गया, पर्पस कुछ सही हो सकता है। मुझे लगता है नया शहर बना के जो है उसका नया नाम रखना चाहिए। पुराने को जो है उसको वैसे ही रहना देना चाहिए। एक पॉलिटिकल बात करूँ हाँ आपसे? उत्तराखंड में हाँ एक जगह है मियांवाला। मियांवाला, अच्छा। अब इस शब्द से आप क्या समझते हैं कि वहाँ किस तरह के लोग होंगे? वो मुसलमान लोग होंगे ज़्यादा। हाँ, मियांवाला में जितने भी लोगों के घर हैं वो राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं ठीक है। और उत्तराखंड सरकार ने नाम बदल दिया उसका। हाँ, क्या रखा? रामजी वाला। रामजी वाला, अच्छी बात है, बहुत अच्छे। क्यों बदल दिया? नो रिसर्च। हाँ, बस उन लोगों को लगा हाँ, कि शायद मियाँ वाला है तो मियाँ रहते हैं, इसलिए बदल के उसको रामजी वाला रख दिया। अब वहाँ के गांव वाले लोग कह रहे हैं कि भाई कैसे पगले लोग हैं भाई, पूछ तो लिए होते हम लोगों से, हमारी आइडेंटिटी ही छीन दी। हाँ, मैंने भी एक बार इस बारे में कहा कि मैंने कहा इलाहाबाद को काफ़ी लोगों ने उल्टा सीधा लिखा। बात उसकी नहीं कि नाम चेंज करने की, वो शहर क्या नाम, उस नाम चेंज करने से आने वाले किसी भी दुनिया में या 1000 लोगों या 10,000 लोगों को या 1 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी, तो आप पूरे इंडिया का नाम चेंज कर दीजिए। किसी भी ऐसे पर्पस का जब होता है तो उसका पर्पस क्या है उसको समझ में आना चाहिए। हिस्टोरिकल पर्पस है क्या, मुझे आज तक पता नहीं है ना। आप कुछ करिए तो उसके बाद अच्छा होना चाहिए कि आज के बाद ये नाम होगा, फिर चलो सबका नाम मोहल्ले सब बदल के हम लोग ठीक कर देते हैं। तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो ठीक नहीं है। ठीक है, छोड़ भी सकता है, अच्छा होगा, सॉरी मैं गलती मानता, पता चला मुझे भी लोग गाली बकने लगे। आजकल डर बहुत लगता है भाई। वो क्या है कि सही है, पर आप किसी नॉर्मल जो इलाहाबाद का रहने वाला है उसके मुंह से इलाहाबाद ही निकलेगा, वो किसी भी धर्म का हो। और कभी भी जो है ना, जिससे आपको दुनिया में आप जाए ना, तो ये रीज़न कभी नहीं था उस शहर का, कितना एडमेंट नहीं थे लोग कि इलाहाबाद ही क्योंकि ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शहर है, शहर के लोग इलाहाबादी बड़े प्रसादी कहते हैं ना लोग, वही वाला चक्कर है। फिल्मों को लेकर के आपका कब मन हुआ कि हमें मतलब इस तरह के लाइन में जाना चाहिए? फिल्मों से भाई तो क्या था कि फिल्म देखने वालों की दुनिया पहले। उसके पहले आपका जीवन क्या था? उसके पहले जीवन ये था कि भाई पढ़ नहीं पा रहे थे, जहाँ भी जा रहे थे मैं एवरेज स्टूडेंट टाइप की लड़ाई थी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान था नहीं। तो मैंने खुद ही एक दिन सोचा कि यार पढ़ नहीं पाऊंगा मैं ज़्यादा, जो है जो
अपेक्षा नहीं होती माँ बाप की कि इसके बाद ये करेगा, तो मैंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं थोड़ा सा नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं कुछ और चीज़ें देखता हूँ। तो इलाहाबाद में 12th किया, लखनऊ गए बीकॉम करने के लिए, 3rd ईयर के 1-2 पेपर नहीं दिए, छोड़ दिया उसे भी। लोग सोचते MBA करेंगे, उसके लिए भी क्या दिल्ली लिटाइल के आगे हो नहीं पा रहा था वो भी। अब मुझे लगा कि माँ बाप के बेचारों के और पैसे खर्चा हो रहे थे इस सब चीज़ों में, नहीं क्या। बाबूजी करते क्या हैं? पापा हमारे अकाउंट थे, हमारे पापा अब नहीं रहे, कोविड में उनकी डेथ हो गई। हमारे पापा इरिगेशन डिपार्टमेंट में सीनियर अकाउंटेंट थे, पहले क्लर्क थे, उसके बाद सीनियर क्लर्क हो गए। मम्मी हमें पढ़ाती थी उर्दू, तो ये परिवार के में थे। मेरे भाई बहुत पढ़ने में अच्छे थे, मेरी छोटी बहन बहुत पढ़ने में अच्छी है, मैं थोड़ा सा मसला मेरे साथ हल्का थोड़ा वो नहीं रहा, पर बाकी ज़िंदगी अच्छी रही, मतलब जो है, क्योंकि माँ बाप भी जो है, पापा भी हमारे पिक्चर दिखा देते थे। अच्छा, पिक्चर देखने में तकलीफ नहीं होती थी, पिक्चर देखने गए हैं तो वो टेंशन होती, किस टाइम पे जा रहे हैं वो टेंशन होती। अगर दोपहर में छुट्टी हो जाए तो 9 से 12 नहीं देख सकते थे, वो वाला चक्कर। हाँ, 3 से 6 वाले में एक्सेप्टेड था कि जाओ देख लो चलो। तो पिक्चर देखा है मैंने बहुत। और क्या था कि जब हमारा गांव जो था मछली शहर जौनपुर के पास, वहाँ हमारे मामा जो थे वो एक ही पिक्चर हॉल था, वहाँ पे वो थे मैनेजर। तो वहाँ मेरा पर्पज़ ये था जानने का कि वहाँ पिक्चर देखेंगे। और टिकट लगेगा नहीं? टिकट तो लगे छोड़ दीजिए, वो क्या था कि वहाँ पे आप एंडलेस, मैं एक फिल्म कई बार देख सकता हूँ। 50-100 बहुत कम टाइम, अगर मुझे एक पिक्चर मिली है तो मैं अब जब दिखा दें मैं देख लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं बहुत सी फिल्में बहुत बार देख चुका हूँ। तो मेरे मामा के यहाँ हम लोग जाते थे और ऊपर प्रोजेक्शन रूम होता था, और वो जो व्हील लगती है ना रिवाइंड वाली, उसकी महक बहुत अच्छी लगती है, वो जो एक ईथर से जो होता है। तो मैं वो रिवाइंड करना सीखता था, देखता रहता था। वो मुझे इतना अच्छा लगता था वो प्रोसेस कि एक रोल डालो इधर, दूसरी बार रिवाइंड करो, फिर उसके बाद ऐसे करो। और वो जो आवाज़ होती है ना प्रोजेक्शन की, वो बहुत मज़ा आता था सुन के। तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मतलब कैसे प्ले कैसे होता था, ऐसे हाथ से चलाना? नहीं, अभी आपने एक स्पूल है, आपने डाला तो इंटरवल तक का एक हो गया, इंटरवल के बाद दूसरी होती है, दूसरा रील। तो इस पॉइंट से मतलब कि एक मशीन था, एक उधर प्रोजेक्शन की है, पर जब वो खाली हो गया वापस से होना है ना रिवाइंड होकर शो के लिए, तो स्पूल वापस से रिवाइंड होता था व्हील की तरह, जैसे साइकिल के 2 पहिए हैं, तो आपने लगाया, आपने इधर साइड के मारे इस तरह कर दिया। तो वो जो है ना, वो करने का जो मज़ा है वो पता नहीं यार, खुशी मिलती थी। अगर जो फिल्म नहीं भी चल रही ना, उसको मैं सब करता रहता था बैठ के, लगाओ इधर लगाओ ना, हम इधर करेंगे, तो मज़ा आता है भाई उसका। और वो जो आवाज़ होती है ना प्रोजेक्शन की, वो ऐसे लगती है जो जैसे नहीं होता है कि आप अंदर जाइए और आप उस वाले पर्दे से जहाँ से प्रोजेक्शन हो रहा है ना, वहाँ से तो देख के देखिए, तो अच्छा लगता था हर चीज़ें। तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं मतलब 15-20 दिन रहा हूँ गाँव में, सिर्फ यही करने के लिए। 9 साढ़े 9 बजे पहुँच गए, 12 से दिन पहला शो होता था, उसके पहले ऊपर टाइम पास किया, फिर वही पिक्चर 20-20 से 1 घंटा देखे, फिर बाहर आए, खाना खा के फिर गए, फिर वापस पिक्चर हॉल पहुंच गए, फिर वो देखी। और वहाँ पे क्या होता है, 4 से 5 दिन 6 दिन एक फिल्म लगती है, ज़्यादा ऐसा है नहीं। हफ्ता पहले तो हफ्ता भर लगती थी, फिर नई चीज़ चेंज हो जाती है, तो आए दिन नई फिल्में आप देख रहे हैं उधर, जो शहर में लग रही हैं उससे 6 महीने पुरानी होती थी। यानी कि एट मोमेंट नहीं होता था उस टाइम पर। पहले शहरों में, आज उसके बाद जाती थी डिस्ट्रीब्यूशन, पर मज़ा था भाई उसका। ढेर सारी फिल्म, एक पूरा जहाँ गोडाउन रहता है जहाँ पे, उसमें ढेर सारी जो है रील पड़ी हुई है, आप देखिए। हाँ, लेकिन ठीक है, ये आपका अनुभव फिल्मों के प्रति, हाँ, आपका लगाव जो दर्शा रहा है जी। लेकिन फिर अचानक से ये फील होना कि यार हमको भी करना है यही। हाँ, वो भाई क्या है कि जब से स्कूल में थे, तो जैसे टीचर्स डे में कुछ हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट, वो मैं तब एक्टिव आदमी हुआ करता। पढ़ाई में चाहे लाख कमज़ोर हो, टीचर्स डे के कोई भी चीज़ हो, डांस ये सब नहीं होता है, तो नॉर्मल चीज़ें करती रहती हैं। पर जब बीकॉम में आए, फिर जो सोचा कि चलो, क्योंकि वो एक स्कूल कॉलेज में चल जाता है, नॉर्मल वैसे आप किसी को बोलिए अपने माँ बाप को ना ये करना, तो सब घूर के देखते रहते हैं कि अच्छा क्योंकि एग्जाम्पल कोई अच्छे नहीं मिलते ना। क्योंकि हम लोग की तरफ की जो कहानियाँ थी ना कि ये एक्स के भाई गए थे, 20 साल मिले ही नहीं, ठीक है वैसे कोई ऐसा नहीं मिलता ना कि बम्बई गए और कुछ कराए। हाँ। अरे गए तो एक्टर बनने, अब टैक्सी चला रहे हैं कोई सेट एग्जाम्पल नहीं रहता है, 1-2 छोड़ दिए। और तिशु भाई तो जब हासिल करने आए तब तुम लोग पढ़ते ही थे, और वो पहली बार इलाहाबाद में इतनी खतरनाक शूटिंग हो रही थी जिसमें हम लोग देखते थे, उसमें कि स्कूल हमारे स्कूल के पास ही होती ज़्यादातर, तो जाके देखता था उसे मैं। अब बैठे हैं देख रहे हैं कि होता क्या है ये,
हो क्या रहा है दिन भर, म्यूजिक तो चल नहीं रहा है आप शूटिंग जानते हैं ना। हाँ। और तो भाई ने जब आए थे वो, तो उन्होंने पहली बार इतने ढेर सारे लोगों के साथ शूटिंग हो रही थी जो मैंने देखी। शायद पहले कोई और फिल्म हो गई हो, पर हासिल के टाइम पे तो और वो लोग बॉस चलना चाहिए अब, जो यही है, ये इसी तरफ जाना है। और फिर धीरे धीरे करके वो रहा, फिर पढ़ाई लिखाई का भी वो नहीं था, तो मैंने डिसीजन लिया कि चलो चलते हैं एक बार, चल के देखते हैं, एक्टिंग करते हैं। और जो है उसमें सिर्फ मेरे बड़े भाई ने साथ दिया मेरा, वही लेके आया मुझे। बाबू जी नहीं मतलब पापा के तो ये था कि कैसे क्या होगा, ना नहीं था पर हाँ भी नहीं था। अम्मी का भी हमें वो था, पर भाई ने कहा कि चलो। मेरे भाई यहाँ पढ़ते थे उस टाइम पे, MBA कर रहे थे, उसके बाद बॉम्बे में ही, बॉम्बे के से पास आउट था। तो वो उन्होंने उस टाइम नौकरी पे थे कि मैंने बिजनेस पे थे कहीं पे, वो मुझे बम्बई में लेके आए, दिखाया मुझे बम्बई कि ये होता है, ये बंधेरी है, ये है, ये वो है। और एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ एडमिशन कराया। उसी के पास एक जिम था, बारबेरियन कंडाला में, वहाँ जिम कराया, कहा कि चलो करो। क्या रखा है फिर फिर बाद में 2-3 महीने बाद मुझसे हो ही नहीं पाया वो भी, क्योंकि बड़ा महंगा शहर था ये। हाँ। और जो है पैसे हर चीज़ के ढेर सारे हैं। मैं रह कहीं और पे रहा था, मेरे बड़े भाई के दोस्त थे ताहिर भाई, उनके वो अपने घर में रखे थे, वो BKC कुर्ला के पास रहते थे। कुछ दिन उनके यहाँ रहा, फिर वहाँ से भी बाहर, बहुत दूर पड़ता था सब चीज़ें। पैसा नहीं जीवन में, अब जहाँ थे आपका एक वो सपना टूट जाता है ना कि वहाँ बहुत हीरो थे, यहाँ आपको पता ही नहीं वो चीज़ें जिसको हम पिक्चर कहते हैं, है ना। बहुत मेहनत की चीज़ है, पता होना चाहिए सिनेमा के बारे में, पढ़ा होना चाहिए। ये सब तो था नहीं मेरे पास, हमको लग रहा जाएंगे करेंगे और हो जाएगा, वो इसका है नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि और कहाँ से पैसा लें, अच्छा नहीं लगता ना कि इतने टाइम से। तो फिर बस सोचते रहे क्या करें। हम लोग 4 बंगले में रहते थे। मुझे कैलाश खेर भाई नहीं, वो मेरे जो है बहुत भाई की तरह है मेरे। उस टाइम पे वो जो है अल्लाह के बंदे गाना आया था, मेरे पड़ोस में रहते थे। तो वो जो कभी कभी लाइफ में नहीं कहते हैं कि जब उनको पता रहे कि अच्छा आज खाना खा लो, वो सब चीज़ें होगी। एक आदमी की दुकान चल रही होती है ना, तो बाकी लोगों का ध्यान रखने वाला ग्रुप होता था उस टाइम पे। अब तो मुझे नहीं पता नहीं रहता है। तो बुलाया, खाना वाना खिलाया, पूछा क्या करना है, तो मैंने कहा काम करना है, कुछ आता नहीं है। तो मुझे शुरुआत की, उन्हें एक जगह लेके गए, शशांक घोष के यहाँ, आयुष रैना थे हमारे, वो लाइक माई गॉड फादर। तो उनसे वो इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला क्या आता है, मैं कुछ नहीं आता है, क्या मेहनत करो, हम काम कर लेंगे, चलो फिर आ जाना कल से। उनको भी नहीं पता मुझे काम क्या दें। तो काम जो भी, जैसे नहीं कहते हैं कि एक आदमी है पर उसका यूज़ करना नहीं पता, क्या कराएं इससे। तो कहा कि जाओ टेप लगाओ, टेप ऊपर लगाओ, टेप नीचे लेके आओ, जो लोग टेप मांगेंगे। तो वो टेप फिल्मों का टेप होता था, उसको ऊपर 3, 4 फ्लोर पे था, वो नीचे ऊपर लाना ले जाना, उसको रखना अपने अपने लॉक से। A फॉर B फॉर करके नहीं होता है। चैनल की लाइब्रेरी जो थी बड़ी सी, तो वो लाइब्रेरी में काम करता था मैं करके। कुछ दिनों काम किया तो पैसे ही बहुत 500, 600, 700 रुपये मिलते थे इस पर डे महीने के भाई। पहले के 2-3 महीने तो वो भी नहीं मिले थे, अपने पैसे से आ जा रहा था मैं। कौन से साल की बात कर रहे हैं? 2003, 2004 की बात। उस समय महीने का 500 रुपये मिलता था, क्योंकि उनके पास ही बजट था नहीं। अच्छा। अब बेचारे वो हमको लिए, यही बहुत बड़ी बात है। वो तो नहीं कहना चाहते, वो तो कहना इसी सब चीज़ों में सीख के आएगा मामला। और आपको भी आस उम्मीद यही रही होगी? आस उम्मीद यही थी, मुझे कोई उनसे शिकायत बिल्कुल नहीं। तो गए ऊपर, फिर करने लगे। फिर अपने आप से मैंने कबीर मेरा एक कवि, सलील, सतीश और भरतेश, ये लोग एडिटर और प्रोम प्रोड्यूसर थे। और राजू चौहान ने मेरे एक्स बॉस थे। तो मैंने बोला उनसे कि भाई मुझे मशीन सिखा दो, इससे मैंने सुना है कि ये से अपग्रेड होके एडिट कर लूँगा तो कुछ होगा मेरा। तो रात में सिखाते थे वो लोग, डे में तो काम होता है। तो रात में जब मशीन पे जो नाइट शिफ्ट वाला होता था, फिल्म में एडिट करने वाला ना, हाँ, प्रोमोस कंपनी जो प्रोमो एडिट करने वाला, पर वो फिल्म की मशीन है। हाँ। मीडिया 100। तो मैंने धीरे धीरे सीखा उसे। और कुछ दिन बाद मैं अपने सर के पास गया, मैंने कहा सर ये मुझे आ गया है, मुझे अब काम दीजिए। तो उन्हें असिस्टेंट एडिटर का काम देना शुरू किया, लॉग करना, ये करना, वो करना। तो मैं लॉगर था बड़ा अच्छा, मैं लॉग शीट बना लेता था ढेर सारी। मुझे अच्छा ही लगता था पिक्चर देखना। तो लॉग दे दो, कौन सी पिक्चर में कौन सा शॉट निकालना है, चाय का शॉट निकालना है, कार ड्राइविंग का शॉट निकालना है क्या बताइए।
तो उनको भी लगता था कि ये तो सही है। उस टाइम ढेर सारे जो लोग आए थे उस टाइम पे ना, मुझे लगता है उसमें से 80% लोग आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कहीं कहीं पे हैं जो उस टाइम बैच आया था, कहीं कोई NID से आया था, कोई हैदराबाद से आया था, इस जगह। तो वो असिस्टेंट एडिटर के बाद से फिर मैंने एक दिन प्रोमो काट के दिखाया सर को पिक्चर का, ये देखिए, तो और अब थोड़ा सा गुंजाइश है कि चलो भाई इसको आगे आगे करते हैं। तो उन लोगों ने बहुत पुश किया मुझे, चलो बनाओ क्या क्या है दिखाओ। तो मैं फिल्म का प्रोमोस काटता था, सहारा फिल्म्स का। कौन कौन से फिल्मों के आपने प्रोमोस काटे? बहुत काटे भाई, बहुत। सहारा फिल्म्स थी जो आती थी, बहुत ढेर सारे, अब तो 30, 40, 50, 100 तो कार किया होगा। कुछ एक मेरा प्रोमो को एक चीज़ होती, प्रोमैक्स के लिए गया था, मुझे याद है वो मतलब नॉमिनेटेड था। बहुत बहुत जैसे प्रीमियर फिल्म होती है जो पहली बार आती है, तो मुझे बहुत पसंद था वो काम। सब किया उस टाइम तो फिल्म का ही प्रोमोस करते थे। तो वहाँ 1.5-2 साल ज़िंदगी बिताई मैंने वहाँ पे। फिर आगे बढ़े, फिर सोचा अब ये हो गया, नई चीज़ करते हैं। फिर मैं एक और फिल्मी चैनल में गया नौकरी करने, तो जी सिनेमा देखो। तो एक कैंपेन था, शनिवार की रात अमिताभ के साथ हो रहा था। हाँ। उस टाइम पे हम लोग, हाँ वो तो जो सर करा रहे थे, मैं भी उनमें उसका एक पार्ट था। मुझे पहली बार शोले का प्रोमो काटने को मिला, जो सपना नहीं कहते हैं कि आप शोले देख, पहली बार जी सिनेमा नहीं, जी सिनेमा प्रीमियर था, तो उसके लिए खुश था। तो मुझे तो वो बहुत अच्छा काम लगता था। वो मैंने करीब उस ऑफिस में 1-1.5 साल नाइट शिफ्ट की है मैंने, सिर्फ नाइट शिफ्ट। नाइट का ही काम मिलता था। तब शादी हो गई थी? नहीं हुआ, तभी तो शादी तो मेरी बहुत बाद में हुई है। कहिए, बताइए। और थोड़ा तेज बोलिए। नहीं, हाँ। तो वो करा, फिर मैंने एक साल वहाँ पे भी किया नौकरी जी में। फिर मैं एडिट की जो लाइफ होती है ना, बहुत पेनफुल इससे थी, बेचारे पीठ ये सब दर्द रहता है। और तब उस टाइम पे अब जब मुझे लगता है वो ऊर्जा जो होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है काम करने की। आज आप देखते हैं अपने आप में ढेर सारी चीज़ों में कंपटीशन चल रहा होता है कि उसका ट्रेलर मुझसे अच्छा कैसे है, चलो फिर करते हैं। तो आप उसी चीज़ में हूँ, वो एनर्जी आज तक मैं जो है ना मिस करता हूँ कि देखेंगे तो उसका भी देख रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। 4 चीज़ें मशीन की ओर पता कर रहे हैं, ग्राफिक्स की ओर पता कर रहे हैं, पोस्टर के बारे में क्या पता, ढेर सारी नॉलेज लेने का पार्ट होता है। क्योंकि महंगी मशीन होती है, उसमें शिफ्ट आपको 4 घंटा मिली है, या ऑफलाइन की 8 घंटा मिली है। 12-14 घंटे में ऑन एयर भी निकलना है, उसमें बीच में लिखना भी है, कॉकपोस्ट भी करना है। तो वो इतना अच्छा एनर्जी रहता था ना उस टाइम पे। और आपके साथ के जो लोग हैं वो पुश करते थे कि अच्छा नहीं लगा ये वाला, फिर आप दूसरे पे मेहनत करें, क्योंकि जिसको आप भेज रहे हैं कि बॉस ये देखो, बॉस को लग रहा है कि नहीं है, मज़ा नहीं आया। तो ये सब बहुत मज़ेदार सा था। फिर मैं किया, फिर मैंने कुछ दिन बाद उसे छोड़ा। फिर एक रियलिटी शो करने का बड़ा दिल था। तो एक शो आया था फेम गुरुकुल करके, जिसमें अरिजीत सिंह जिसमें आए थे। तो वो किया मैंने, पोस्ट में काम उसमें। वो अरिजीत सिंह का स्टोरी है ना, वो मैंने किया करके दी थी फर्स्ट टाइम जब वो आया था। मतलब शूट करके नहीं आया था, उनको शूट करके पोस्ट आया था, मैंने किया था। पार्थ सर थे मेरे बॉस, थे पार्थ ठाकुर। वो शो था जिसको हमने, जिस दिन 26 जुलाई हुई थी, बारिश हुई थी, उस दिन वो भीगते, वो शो जो ऑन एयर हुआ था, हम सब भीगे थे उसमें। ज़्यादा बहुत बड़ी बाढ़ आई थी ना बम्बई में, बारिश। वो मुझे लगता है इकलौता ऐसा शो हुआ होगा जो ऑन एयर हुआ था उस दिन। उसको ऑन एयर किया गया था, उसमें सब लोग मतलब अंधेरी ईस्ट से लेके मुझे याद है मीटेक के ऑफिस ये अंधेरी ईस्ट तक हार्ड ड्राइव गई थी। मतलब सब ने किया कि आज तो शो दिखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सब ने अपना सेगमेंट लिया और हार्ड ड्राइव लेके भागे। वो भी बारिश हो रही है, बम्बई अपने आप में डूब चुका है। उस दिन मेरा घर ही जहाँ मैं रहता था पूरा डूब गया था। तो मेरे पास कपड़ा वपड़ा भी नहीं बचा था, मतलब कि डूब गया था पूरा घर। शायद ऐसा तभी की बात है। बात बताइए। हाँ, अमूमन ठीक है, छोटे से शहरों से, गांव से आप बड़े सपने लेकर के आते हैं, माया नगरी जैसे शहर में आते हैं जी। कुछ लोग स्टार बनने आता है, कुछ लोग एक्टर बनने आता है, कुछ लोग सिर्फ कैमरे पर दिख जाने भर के लिए भी आता है। आता ही है। मैं स्ट्रगल की बात नहीं करूँगा। मैं आप लोगों के यहाँ जो एक अलग अलग तरह की, कई तरह की समस्याएं चल रही होती हैं नए एक्टर्स के साथ, स्पेस की कमी, प्रॉब्लम्स, वहाँ आप खुद को कैसे देखते थे? और जब आपको पहली फिल्म
मिली एज ए एक्टर काम करने के लिए, हाँ। तो कितना वक्त बीत गया था? क्या आपको झुलझुलाहट को कभी हुई कि यार काम क्यों नहीं मिल रहा है, बनना तो मुझे एक्टर ही है लेकिन मैं ये 36 चीज़ें काम करते हुए निकल के जा रहा हूँ? एक्टर मेरे दिमाग से 2003 में निकल चुका था। मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। पर क्यों? मुझसे ये सब नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि मुझे लगा कि काम सिनेमा जो चीज़ मैं करने लगा ना बाद में, जिसे मेकिंग ऑफ द फिल्म कहते हैं, वो ज़्यादा एक्साइटेड लगने लगी मुझे करने के लिए, क्योंकि वो मैं कर भी पा रहा था, मुझसे हो भी रहा था और मुझे इंटरेस्ट भी आ गया था उस चीज़ को करने में। तो जो किशोर नमित कपूर का क्लास ख़त्म हुआ उसके 4 महीने बाद वो एक्टर जो डिलीट हो चुका था, मैं करता और नहीं था, अपना काम कर रहा था। और जब मुझे पहली बार एक्टिंग करने का, तभी मैं काम ही कुछ और कर रहा था। तभी पर्पज़ ही नहीं था कि ये होगा और मैं कुछ होगा इसका। कहीं शूटिंग कर रहे तो एक्टर चला गया, उसने बोला तुम कर लो, मैंने गड्ढा ना मैं कर देता हूँ, ख़त्म हो गया, मैं घर आ गया, काम कर रहा था। वो रोल अच्छा हो गया तो उसकी वजह से उन्होंने बोला अच्छा ये तो कौन सी फिल्म थी? वासेपुर में। अच्छा। वरना मैं ऐसे पहली बार आप कैमरे पे वासेपुर पे आए थे? हाँ, नहीं, एक और ऐसे तो मैं काफ़ी चीज़ों में आता था कि पीछे से पासिंग दे दिया, कहीं एक्टर का मैं प्रोडक्शन कर रहा नहीं है तो मैं खड़ा हो गया, वो कभी दिखता नहीं था, वो मैं क्या उसको पर डीएम बच जाता था, वो भी आप तो आप ही काट देते हैं। ठीक है, मैंने कहा चलो इसी जगह हम खड़ा, किसी ने बोला था हमारी मांगे पूरी करो, चलो ठीक है, ये नहीं होता उस टाइप की वो करता था। पर ऐसा एक्टर वाला वो था नहीं भाई, मैं छोड़ चुका था उसे। जिस टाइम पे वासेपुर आई थी, मैं उस टाइम पे मैंने अपनी कंपनी खोल के खुद प्रोड्यूस कर रहा था बैठ के। मैं खुद कंटेंट की छोटी सी कंपनी खोल के डेवलप करके लोगों को पिच करते थे और वो जाके जब पैसा मिल जाए तो जाके बना देते। तो ये चीज़ एक बार की झटके शुरू हुई है। वो तो मैंने फिर वासेपुर ख़त्म किया, उसके बाद मैंने काम ही नहीं किया। फिर वो कई बार आया कि पुलिस बन जाए, मुझे को नहीं यार अपना शांति से कर रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी लाइफ से। मतलब आपके पुलिस के कैरेक्टर मतलब इतना अच्छा ही था? हाँ, मुझे पुलिस का ज़्यादा आज भी मिलता है, पुलिस करूँ सबसे ज़्यादा। पर यह कि मैंने उसके बाद वासेपुर के बाद मैंने नहीं किया कुछ भी, आए 5-6 बार तो मैं अपना काम वाम कर रहा था। फिर मैंने एक दोस्त की फिल्म की फ्रॉड से यहाँ सौरभ भाई की, उन्होंने कहा कर दिया, पुलिस ही का रोल कर तो रहे, कर देना, ठीक चलो आग कर देते हैं। वो वहाँ से फिर एक और हुआ, फिर मैं ही अपने ऑफिस में बैठा था और हम लोग सब लोग मैं कुछ काम ही करता। अपने जो चंदन दीपक भाई हैं, उन्होंने वो सबसे पहले कास्ट मेरी हुई पंचायत में, उन्होंने बोला ये तो आप ही करेंगे बात हुई माई। तब भी मुझे डर था मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बहुत लंबी लड़ाई है। तो उन्होंने कहा कम डायलॉग कर दो जल्दी से, कितना दिन चाहिए? कि 30 दिन। हम कर भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं अपने लाइफ में कुछ एक शो बना रहा था, उसका पोस्ट कर रहा था, अगला 5-6 शो पिच कर रहा था, तो लाइफ थोड़ी वैसी चल रही थी। पर कहते हैं कि ऊपर वाला आपको ना कहीं से किसी और चीज़ में डाल देता है जो उसे सही लगता है। जो आपको सही लग रहा है शायद वो सही नहीं हो, ऐसा पर्सपेक्टिव मैं मानने लगा उसके बाद। कि वो घुमा के जो पंचायत है ना, तब मुझे कुछ और ही दुनिया में चला गया बा। तो मुझे भी लगा कि यार ये तो था करना, पर इन सब चीज़ों में ना ज़िंदगी एक अलग अलग चीज़ सिखाती रहती है दोस्त। आप जो सोच रहे हैं शायद हम नहीं कर पाएंगे, तो आप मान लीजिए नहीं कर पाएंगे, कुछ और कर लीजिए। मैं ज़िद्दी नहीं उस चीज़ को लेके कि नहीं यही है, नहीं यही है। पे कभी कई साल बाद अफसोस होता है इस चीज़ को। मेरे पास अफसोस करने का टाइम नहीं था बॉस। मेरी एज थी, मेरा घर है, परिवार है, मैं काम करूँ वही सही होगा। काम करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, इस पे और थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। एक सेगमेंट और मैं जरा पूछना चाहता हूँ आपसे, कुमुद जी से मुलाकात कैसे हुई? सारा के ऑफिस में हुई मेरे, हम लोग। कुमुद जी मतलब इनकी मेरी वाइफ? हाँ, सारा में ही मिले थे हम लोग जहाँ पे थे काम करती थी वो भी। बताइए दादा, इश्क हुआ है? अरे इश्क क्या चीज़, इश्क हुआ अभी भी है इसमें क्या, पर अच्छा है। मिले, हम दोनों काम करते थे, हमसे जब ऊपर पोस्ट पे थी तो हम लोग तो टाइम पास करते रहते थे। वो चिल्लाती थी कि कब करे, कब डिलीवरी होगी, कब क्या करोगे। तो जो है जब मैं उससे मिला था तब मैं एक्सीडेंट हुआ था उसका, उस पहले मतलब मेरे मिलने के पहले। तो वो क्लचेस पे चलती थी कभी, तो हम लोग से क्लचेस कभी छुपा देते ताकि वो वॉक करे। लोगों किसी ने हम लोग को बताया था, दोस्त भी, तुम वो चलाओगे तो पाँव ठीक रहेगा, ये डर के उसको रॉड लगा था। तो फिर वैसे ही मैं तो मिले जुले, लाइफ अच्छी रही। एक दिन प्यार हो गया, बता दिया गया। फिर जो है हुआ, फिर कुछ साल बाद शादी हो गई इन लोगों की 2011 वगैरह में। मतलब 6-7 साल जो है प्यार मोहब्बत थी। फिर जो है काफ़ी मतलब अलग अलग दुनिया के थे, तो घर परिवार को पहले नहीं पसंद था। फिर सही ये भी होता है, फिर हो गया। फिर उनके यहाँ भी नहीं था, फिर हो गया। तो दाएं बाएं मतलब
टफ लाइफ जी हम लोगों ने शादी के पहले। बताइए एक टफ फैसल भैया, बताइए। नहीं हम लोग बैठे हैं एकदम खुलेआम बतियाने के लिए, और इससे कई आशिक सीखेंगे भी तो सही ना, नहीं जिनका यार, क्या इंटरकास्ट वाला इतना मसला हो जाता है। हाँ, इंटरकास्ट से ज़्यादा कास्ट का तो और कभी आपका तो दिमाग- रिलीजन ही अलग था। हाँ, वहाँ वो प्रॉब्लम नहीं थी। वो होती कि जैसे वो बॉम्बे के यहाँ के पास आउट हैं, उनके अपने घर, उनके परिवार अलग दुनिया में, हम लोग कहीं और से आते हैं, और हम लोग जो है क्या होता है कि करना है तो करना है टाइप का रहता है, तो नहीं होगा, है ना। तो वो चीज़ को ये डिसाइड हुआ गया कि यार एक तमीज़ की लाइफ तो होनी चाहिए। हम लोग कभी लिव इन वुमेन नहीं रहे लाइफ, शादी किया उसी दिन रहे। ये नहीं यहाँ काफ़ी जगह हो जाता है ना, साथ रह लेते हैं, दूसरे घर में आते जाते थे, मिलते थे, पर ये था कि जो है एक साथ एक घर, शादी के पहले हम लोगों ने शुरू किया, एक महीने पहले ले लेते हैं हम घर, क्योंकि वो एड्रेस प्रूफ में दिखाना पड़ेगा, कोर्ट का वो सब नहीं होता है। पर हम लोग ने जो है मुझे ऐसा लगता है बहुत मेहनत से हम दोनों ने अपने जो है ना प्यार मोहब्बत को सेट किया, मेहनत की है उसके लिए, लड़ाई लड़ी है, मेहनत की है, काम किया है, काम छोड़ा नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक किसी के माँ बाप भाई बहन सामने वाले लड़के शादी करेंगे तो उसको यही कहेंगे ना कि काम क्या करता है ये और क्या करेगा जीवन में। अगर मैं उस टाइम बोल दूँ नहीं मैं एक्टिंग करूँगा और मैं घर में रहना चाहता हूँ, फ़ोन आएगा तब जाऊँगा, तो कैसे करेगा, तो सिर्फ काम करना पड़ेगा। तो मैंने काम किया बैठ के, फिर चलो काम करते हैं, हटाओ ये सब। तो फिर मैं काम में मुझे ऐसा लगता है ईमानदारी से मैंने लाइफ में सारे काम किए हुए हैं, मेहनत करके। मुझे जो नहीं आता था मैंने 20-20 घंटा बैठ के सीखा है उसे, 20-20 दिन सीखा है, तो मैंने छोड़ा नहीं। फिर मैं करता कि करूँगा, फिर तो करेंगे, क्योंकि मीडियम से मेरा लगा तो वो उतना ही जितना प्यार मुझे सिनेमा से उतना ही अपनी बीवी से भी है, क्योंकि दोनों अचीवमेंट है चीज़ को करने के लिए ना। मुझे लगा कि ये तो करना है भाई ये का शादी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो सवाल थे वो जायज़ सवाल थे, क्या करते हो, क्या करोगे, आगे जाके क्या होने वाला है कि नहीं। उनको तो कह नहीं सकते ना आपकी नहीं, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, बट मैं घर में ही बैठ के बताऊँगा क्या है। तो मैं काम करता था, मैं कोशिश करके कुछ भी मिलता था ना मुझे काम, मैं कर लेता था। और मैं छोड़ता भी काम तो वैसे ही था, जैसे मैंने काफ़ी दिन अगर एक चीज़ की फिर मैंने छोड़ दिया उसे, फिर मैं टीवी करने लगा, मुझे नॉन फिक्शन शो पसंद आ गया। मैंने 2-3-4 शो 5 शो वैसे किए एज एसोसिएट प्रोड्यूसर टेलीविज़न का जो नॉन फिक्शन का माध्यम होता है। फिर जब दिमाग ख़राब हुआ मैंने कहा ये नहीं करूँगा, फ़ॉरेन शो करूँगा। मेरा एक दोस्त जो आज की डेट में मेरा बहुत पक्का दोस्त है, उस टाइम पे मुझे एक आदमी मिला, वो भी किस्मत से मिला, कहीं यार तक किसी ने बोला चलो आप मिलाते हैं तुम्हें। एक आदमी आया, वो अमेरिकन शो करने आया इंडिया में, हमको चल मिला, बैठे हम दोनों बात हुई, जो शो मुझे पसंद है वो शो इंडिया में हो रहा है। मैंने कहा बॉस ये तो करने तो किस्मत ने मिलाया है। तो हमने एक शो है अमेजिंग रेस, AXN पे आता है, आपने देखा हो, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट शोज में से है, उसको हमने इंडिया में किया है यहाँ पे 4-5 बार। उसमें से 2 एपिसोड को तो एमी अवार्ड भी मिला है, दिल्ली और बॉम्बे। तो वो जब क्या था कि वो हम लोग तो नॉन फिक्शन शो करते हैं यहाँ पे जो भी चल रहा है, पर जब उन लोग की लर्निंग में आए हम लोग करने के लिए, तब तो पता लगा अच्छा ये दुनिया है। तो मैंने डिसाइड किया बॉस मैं प्रोडक्शन करूँगा, प्रोड्यूस करूँगा। वो डिसीजन ले लिया। उसको 3-4 साल बाद मैंने अपनी कंपनी खोली और फिर शुरू मैंने कहा चलो अपना बनाएंगे, इनके लिए 20 घंटा काम करते हैं, अपने लिए 20 घंटा करेंगे। एक छोटे लैपटॉप लिया लेनोवो का, और शशांक सर को मेरी वाइफ का इन लोग उस ऑफिस को आधा किया। एक कमरे में खुद बैठा, मैंने कहा अब अपना शो PPT बनाऊंगा, अपना पिच करेंगे, देखेंगे जो होगा। और लोग मिले, साथ दिए, होता फिर कर रहा था, क्योंकि करना ही था उसे। और जो है मैंने किया, मैंने अनुराग सर के साथ भी काम किया, उनसे सीखा बहुत। और उन्हीं को मैंने सबसे पहले बताया कि मुझे प्रोड्यूसर बनना है, शो बनाना है, सीरीज। कश्यप की बात कर रहे हैं? हाँ। तो उन्होंने देखा मुझे, और वो आदमी जो है ना पकड़ लेता है कि अगर आप, तो कहने क्या बनाएगा, मैंने कहा सीरीज में। उस टाइम मैं 2006-07 से ये जो सीरीज अभी लोग पकड़े, मैंने तब से देख रहा था। तो मैंने 1-2 जगह पे आदमी रखे थे जो डाउनलोड करते थे, वहाँ की स्पीड ज़्यादा थी, लैपटॉप लेके ज़्यादा डाउनलोड करके ला के देखता था। तब मुझे समझ में आया कि दुनिया बाहर क्या बना रही है, और मुझे लगा ये तो करते हैं यार, ये तो करना चाहिए। साथ साथ मेरे दोस्त अमोल, आदित्य, नील, हम सब मिलते थे, हम लोग भी मतलब वो तो देखते ही देखते थे। क्योंकि वो जब आपको पता नहीं कैसे बताऊं, वो जब पहली बार मैंने कुछ शोज़ देखे थे ना,
मुझे लगा बाप रे बाप, ये तो पिक्चर की तरह काम हो रहा है, हमारा तो डेली सोप बनता है, ये लोग ये कर रहे हैं। तो वो उसके पीछे सर का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने डीवीडी दी हम लोग को दिखाने के लिए, ये सब देखो क्या क्या बन रहा है। और अगर आपने ले लिया और नहीं देखा और सुबह उन्होंने पूछ लिया अगर, और मतलब हाथ देखा तो पूछ लेगा, सवाल पकड़ेगा तो आपकी बेइज्जती है। तो फर्स्ट टाइम मुझे दिया, मैंने कहा 40 घंटा दे दिया देखने के लिए, कैसे देखूंगा, काम पे जाना है। फिर सर मिल गए, उन्होंने बोला क्या देखा, मैंने झटके से बोल दिया हाँ। अच्छा एपिसोड 2 में क्या पूछ लिया उसने, आप एकदम मुंह वैसा कि देखा था ना, इसने डांटा फिर। तो वो उस आदमी की अच्छाई है वो है कि वो आपको, आप अगर उससे झूठ नहीं बोल सकते कि मैं सिनेमा से बहुत प्यार है, क्या प्यार है, पूछ लेगा ना क्या करते हैं, तो वो कुछ देगा तो उसे करके लाओ ना फिर। तो हम सब तो कहा भाई देख के और तो कहीं मिल के डांटने लगता है। तो वो बहुत सीखा है मैंने उनसे, उन्होंने बहुत कुछ दिखाया उन्होंने अपने। जिस चीज़ को देख के हम खाली बात करते हैं ना, 2007, 8, 9 में वो आदमी देख रहा था और अपडेटेड था। गेम ऑफ थ्रोन्स का पहला एपिसोड उन्होंने दिखाया मुझे, जब शुरू हुआ था, डाउनलोड करके लाए थे कहीं, वो कहीं से तो लाए थे वो, और बैठ के वो, क्योंकि वो 24/7 सिनेमा का खिलाड़ी हो। तो आप जब सो के उठाएंगे भी ना तो पिक्चर की बात करेगा, वो नहीं बात करेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। अभी अनुराग ने हाँ कुछ बोलते कुछ ऐसा बोल दिया जिसको लेकर के देश भर में कंट्रोवर्सी जारी है, जी ब्राह्मणों को लेकर के। और अभी आज ही उन्होंने अपनी अपॉलॉजी भी ट्विटर पे डाली है। इस प्रकरण के बारे में आपको भी मालूम होगा? हाँ मालूम है, मुझे पता है। क्या सोचते हैं आप? मुझे लगता है कि वो अनुराग ने किसी कॉन्टेक्स्ट में शुरू की थी वो बात, वो कन्वर्ट हो के एक इस पे आ गया मसला। उसमें क्या है कि वो कभी कभी गुस्सा नहीं कहते, उसमें आदमी ने किसी ने कुछ बोला होगा, वो की क्या है कि उनके परिवार वालों को भी लोग गाली बक रहे थे। फूले फिल्म आई है ना? जी, उसी में सेंसर का कुछ था नहीं, 2-3-4 फिल्मों का नाम उन्होंने और भी लिया, उसी में संतोष भी था। उसमें क्या हुआ कि आप जब, और ये पहले भी उनके साथ हो चुका है कि कुछ एक दुनिया है जो उसके पीछे पड़ जाती है, उनको बकिया आप उनके बच्चों को नहीं कह सकते। हाँ, इसके पहले कभी आप उनके बच्चों, उनकी बीवी को तो नहीं कह सकते भाई, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है यार, ये एकदम ही गलत है। इसके लिए मुझसे बात करिए, आप उनके परिवार को घेर के थोड़ी नहीं करने लगते हैं। पर लोग तो ये कह रहे हैं कि आपने ये कैसे कह दिया। वो उसके बाद वाला नीचे का वो पूरी कहानी के पीछे पहले एक पोस्ट आई, उसके बाद नीचे जब कमेंट चला तब उन्होंने कुछ लिखा ऐसा जिसकी वजह से और बवाल हो गया। वो पोस्ट पे नहीं था, वो उसके नीचे कुछ चल रहा था जिसकी वजह से वो आर्गुमेंट का पार्ट हुआ। उसमें उन्होंने फिर जो है कुछ बोला जो टेक्निकली सही नहीं था, कहने भी नहीं चाहिए, ठीक है, कह दिया। आप एक डायरेक्टर हो, उसने बहुत अच्छा काम किया है, गलती उन्होंने आज जो है माफ़ी मांग लिया, उस बात को वहीं पे कर देते हैं ख़त्म। पर लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए और किसी भी तरीके से अगर जिस आदमी से आपको प्रॉब्लम है आप उसको जाके घेर के जो कहना करिए, आप उसके परिवार को थोड़ी नहीं कर लीजिए। अब उसके सामने उसकी बेटी खड़ी या कोई भी है, उसके सामने कोई लाइव आदमी आए गाली बक सकता है क्या उसके बच्चे को? मेरे सामने मेरे बच्चों को नहीं बक सकता, या आपके सामने नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक माध्यम है और उस माध्यम से जो है आपको ईजिली आप एक जो है ट्रोलर बन सकते हैं। आप लाइव आके कह के दिखाइए, कोई नहीं कर सकता। और दूसरा क्या है कि जितने भी लोग फिल्म फ्रेटर्निटी के हैं ना, उसको मैं तो कहता हूँ लो हैंगिंग फ्रूट है, जब चाहिए तब कोई आदमी गाली बक सकता है। दिन भर में 200 स्टेटमेंट आते हैं लोगों के, है कि नहीं, जो इससे बुरे हैं। क्या कर पाए उसके लिए? ये खड़े होंगे उसके लिए कभी जो उसको बोल रहे हैं? अनुराग कश्यप तो छोड़ दीजिए, ऐसे 200 स्टेटमेंट रोज आते हैं। लेकिन आपकी इंडस्ट्री भी तो उनके साथ अभी एक बाबा ने बोला है कि रूअफ़ज़ा बेचने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। हाँ, रामदेव की बात बताइए। हाँ, ये होता है क्या? कंट्री आपकी नहीं, आपकी भी है तो जना सबकी है। सामान बेचने के लिए इतना आदमी थोड़ी नहीं गिर सकता है। हाँ, तो ऐसे अगर मार्किंग करके सामान बेचा जाएगा तो क्या होगा फिर लोगों का कि इसकी वाली मिठाई इसकी है, इसका वाला चमड़ा इसका वाला ऐसा है, तो ऐसे करेंगे क्या? तो वो उनको उसके लिए वो तो अपराध बाध्य है भाई। मानते कि नहीं आप मानते? तो मुझे बताइए आप कि ये सही है कि गलत है? उन्होंने जो बोला है वो करेक्ट है कि नहीं है? अनुराग की बात कर रहे हैं? नहीं, बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं। वाली। हाँ, देखिए देश हित में आज के डेट में कुछ भी हो सकता है। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसी में फिर से एक सवाल दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं जवाब दूंगा तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी।
नहीं नहीं, कि अभी आपके गिलास में क्या है? कॉफ़ी है कॉफ़ी है ना? जी। अब आपके गिलास में क्या होगा हाँ। और आप क्या पिएंगे, हाँ हाँ, ये भी मुद्दा देश हित का हो सकता है, वही तो मैं कह रहा और हूँ। उसके हिसाब से आपको चुनना पड़ेगा। जी जी जी, वो अफसोस वाली बात अब है। अगर आप चुनाव के लिए तैयार हैं तो बात करते हैं आगे। नहीं नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि ये जैसे इसमें बड़ा एक अच्छी सी बात है भाई, अगर इसको आंख बंद करके सोचे तो कॉमेडी है। इससे बड़ा मजाक कहीं हो सकता है क्या, कि एक आदमी जो सब सामान बेचता है च्यवनप्राश टाइप का, वो सुबह सुबह उठ के जो है आपको बताएगा कि ये करना है। ये कॉमेडी पार्ट है कि नहीं है? इसमें सीरियसनेस कहाँ पर है? उसको लोगों को हंस के करना चाहिए था जवाब, हा हा हा, ठीक है, लोग सीरियस हो गए इसको लेके, बिल्कुल सीरियस मत होइए, हा हा हा, ठीक है। क्योंकि ऐसा कैसे कहीं होता है क्या इस दुनिया में? चाइना में कोई आदमी कर रहा है क्या बैठ के अभी, या अमेरिका में कोई कर रहा है, या फिर किसी और कंट्री में कुछ कर रहा है क्या, कि इतने बड़ा कॉमेडी का पात्र है वो, कि वो सुबह सुबह उठ के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जो हंसने लगे हैं आप लोग, कि भाई ये इसमें ये अपने आप में एक जोक है। और कभी ना कभी इस चीज़ को आगे 10 साल बाद या 50 साल बाद ना ये जोक की तरह ही ली जाएगी। हम आप नहीं रहेंगे तो लोग कहेंगे ना हिस्ट्री में क्या हुआ, हिस्ट्री में ये भी हुआ था। ठीक है, कि एक आदमी ने बोला कि लाल वाला रूअफ़ज़ा ऐसा होना चाहिए। वो भी तो हमारे देश की कंपनी है ना, है कि नहीं? बाहर की तो है नहीं। वो जो कंपनी रूअफ़ज़ा वो हमारे देश की कंपनी है, सन 1906 में शुरू हुआ था। और उसका दूसरा है कि उनमें जो लोग हैं एम्प्लॉय हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, कोई भी कंपनी किसी को भी ले सकती है भाई, तो मुस्लिम इसमें थोड़ी नहीं है। तो रूअफ़ज़ा की चीनी कहाँ से आई है उनको पूछना पड़ेगा। फिर आप बेस से आई है, ये चीनी इस गांव से आई थी, इस गांव में 80% लोग इस धर्म के रहते हैं। फिर रास्ते में चली और अड़हत पे आई, अड़हत पे चीनी इतने की बिकी, इसको छुआ भी किसी ने नहीं है। उस चीनी को निकाल फिर ट्रक पे डाली, ट्रक पे जो पेट्रोल आया है वो सऊदी अरब का है। अब बताएं आप क्या करेंगे? वो उसका प्रोसेस पे फिर आते हैं ना। फिर वो तो गवर्नमेंट में तो उस बात को डिटेल में कर रहा हूँ, ये मिडिल ईस्ट से आया होगा ना, कहीं से कुवैत से आया होगा पेट्रोल, तो अब फिर उसमें आई ना, फिर तो बेवकूफ़ी भरी बात है वो। और उसका उस पर जो हो गया, तो ये अब क्या करेंगे? किसी ये जो है जो हो रहा है ऐसे टाइप का जो, पर क्या अनुराग जी को ही लिखना चाहिए था? मुझे देखिए लिखना चाहिए वाले उस पर नहीं, तो पता नहीं किस स्टेट में था वो। मुझे लगता है किसी भी चीज़ को, किसी भी लोगों को बुरा ना लगे, लाइफ में ऐसी चीज़ करनी चाहिए। ये तो सीधी सी बात है। पर जो आदमी है वो, जिसको मैं प्यार करता हूँ, जिसको सिर्फ इसलिए नहीं प्यार करता, मैं जानता हूँ उस आदमी प्यार करता हूँ क्योंकि उसका सिनेमा का नॉलेज बहुत अच्छा है। उसने हमारे देश के सिनेमा के लिए बहुत अच्छा काम किया। उसने लोगों को बनाया है, इसलिए नहीं कि वो बना सकता है टाइप को, टाटा नहीं है वो। और उसके अंदर जो मोहब्बत है सिनेमा को, अगर उसका 20% भी अगर आपके पास है तो आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। ये बात मैं आपको लिख के दे दूँ। उन्हीं की यहाँ से बनी हुई फिल्में आप देखेंगे, उन्हीं के यहाँ से आए हुए एडी, उन्हीं के यहाँ से आए हुए एक्टर, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, है कि नहीं? और किस एज में वो कर रहा है? उस एज में जब वो कर रहे थे, आज से कई 20 साल पहले की बात करके कीजिए, तब भी तो उसकी 2 फिल्म थी रुकी हुई। ब्लैक फ्राइडे में कितना बवाल हुआ था, सोचो वो किस एज का था। वो एज वाइज भी देखिए ना, लड़ाई तो कब से लड़ रहा है वो, और ईमानदार है। और मुझे वही उसकी बात अच्छी लगती है कि ही इज ऑनेस्ट। भारत की राजनीति जो है अभी वर्तमान में जी, उसमें आप बड़ा इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। मैं देखता हूँ, हम लोग ट्विटर पे भी कनेक्टेड है। हाँ। कुछ भी ऐसा ट्वीट हुआ तो मैं देखता रहता हूँ सर, क्या हो रहा है, देखने का जो मज़ा है ना। क्या हो रहा है? चल रहा है कोई ना कोई, कभी ना कभी टाइम पास में कुछ ना कुछ कर रहा है। एक अच्छा सा टाइम पास है ये। कभी मुझे लगता है 10-20 साल बाद कोई कहानियाँ बनेंगी अगर सीरीज़, तो ये 10-15-20 साल आगे, पिछले आगे और 20 साल पहले सब बताया जाएगा। चेंज ऑफ इंडियंस नहीं कहते हैं। इतिहास पढ़ा है आपने? थोड़ा बहुत से जानकारी स्कूलों के दिनों में। जी। अभी का इतिहास पढ़ रहे हैं आप? अरे वो चलान, वही मैं कह रहा हूँ सर, एक कॉमेडी की तरह है वो। हाँ। अगर देखें उसे रिलैक्स करने के हिसाब से, कि अजीबोगरीब चीज़ है वो। उस पर जो कन्वर्जन हो रहा है वो बड़ा डरावना है। कि आप नहीं देखिए, कुछ भी आप करिए, हिस्ट्री पढ़ाइए रॉन्ग, उनको आप बोले पुरानी हिस्ट्री ख़राब है, पर आपकी हिस्ट्री की वजह से एक नॉर्मल आदमी मार खा रहा है, वो रॉन्ग है सर। क्योंकि गरीब आदमी जब मार खा रहा है ना, तो आप उसको नहीं मार रहे हैं, आप उसकी ईमानदारी से जो करने जा रहा था उसको आप रोक रहे हैं। वो गरीब आदमी, मजदूर आदमी अगर काम नहीं करेगा और वो भी उठा लेगा ना पत्थर, तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगी। जिन लोगों को मार पीट कर रहे हैं वो कहीं काम ही पे तो जा रहे थे ना।
आप किसी बड़े 5 स्टार होटल के अंदर घुस के मारा आपने किसी को? नहीं मारा है। आपने गरीब आदमी को मारा, ठेले वाले को, किसी को मार दिया। भाषाई विवाद पे बात कर किसी भी भाषा नहीं, किसी भी इंसान को आप जब भी कभी भी किसी भी फॉर्म में आगे आप गुट होके मार रहे हैं, वो आदमी कौन होता है? घर से कहीं जा रहा होता है या आ रहा होता है, किसी तरीके का मजदूर होता है, काम करने वाला होता है, या ठेकेदार, कुछ भी कह दे, वो हिंदुस्तानी तो है भाई। वो कहीं काम पे जा रहा था, वो उस चीज़ का पार्ट है नहीं ना, इसने कहा है। आपने घेर के मार दिया किसी को ट्रेन में मार दिया, किसी को पत्थर से मार दिया, किसी की फ्रिज में घुस के मार दिया। ये सब आप क्यों कर रहे हैं? आप जब उसको मार रहे हैं तो उसके अलावा उसके आसपास के भी 10 लोग को विश्वास हट जाएगा लोगों से ना। वो कहेगा भाई यहाँ तो हम तो मेहनत कर रहे थे ना, एक्स ने कहा है वाई के घर पे मारा मारी हो रही है, एक्स को आप कुछ नहीं कह रहे होंगे, कुछ भी हो रहा है, वाई तो किसी और गांव में जा रहा था ना काम करने के लिए, उसका क्या लेना देना है उससे? 10-20 लोगों ने मार दिया किसी को, जान से मार दिया दोस्त, और आप देख रहे हैं। आप कभी इस चीज़ का पार्ट बने? मैं तो बना 3-4 बार, मैंने अपने किसी भी टाइम पे इस चीज़ को किया है कि लोग जब मारे देखे क्या हालत होती है। आप सोच नहीं सकते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं, आप पिटे जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे थे कहीं काम से, आपको रोक लिया गया, मारा गया। हिंदुस्तान में रहते हैं आप, भारत की एक खूबसूरत परिकल्पना जो है, हाँ, वो आपकी नज़र से कैसी है और आप किस तरह के भारत को एज्यूम करते हैं? किस तरह का जिस में रह रहा हूँ वही बहुत लोग देखिए क्या है। मुझे ऐसा लगता है भाई कि बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं जिस शहर का मैं आया हूँ, इलाहाबाद, उन टीचरों का जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उन दोस्तों का, उन दोस्तों के माँ बाप का, अपने माँ बाप का, अपने रिश्तेदारों का, कि हम लोग को ज़िंदगी में कभी ये सब बीच के बीच रहे नहीं हैं, जहाँ पे आराम धर्म टाइप की कोई चीज़ चल रही हो, हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं। स्कूल का मेरा ग्रुप भी उसमें भी सब बात नहीं होती है, लिखा हुआ है कि भाई सब नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इस तरह की इस दुनिया से आए नहीं कि हम लोग दूसरे चिढ़ें। नफरत नाम की चीज़ नहीं अपने पास में, प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए ना, है कि नहीं? कभी आपको आपके मुस्लिम होने को लेकर के कुछ ऐसा नहीं सर, सिनेमा में या कहीं विवाद? ना, कभी नहीं हुई और होगी भी नहीं। लेकिन जो कभी कभी देश में हो रहा होता है वो तो आपको तोड़ता होगा? तोड़ता क्या, देख रहा हूँ बताओ, क्योंकि इतना बड़ा मुझे लगता है कि आपके कहने से अगर किसी में नफरत आ सकती है तो आपके कहने से किसी में प्यार भी आ सकता है कि नहीं? सुंदर बात। ये सीधी सी बात है। गांधी जी अपना जगह छोड़ के ना यहाँ आ गए थे, किससे लड़ने आए थे वो? आपसे नहीं, आपके लिए लड़ने आए थे। तो पढ़ना चाहिए ना पहले। किसी भी चीज़ का कन्वर्जन अगर ऐसा है, ये लोग जितने लोग भी खड़े होकर भाषण मतलब अभी वो चला रहे होते हैं, आप बोले ना लोगों से प्यार से रहे, उसमें आपका फ़ायदा होगा दोस्त। फ़ायदे से ही तो होगा ना, उसमें फ़ायदा ही नहीं है तो फिर आपका फ़ायदा फिर वो नहीं, फिर आप कुछ और है। लोगों को और जो लोग हैं उनके बीच में मोहब्बत रहेगी तभी जो है कंट्री की, आपका मोहल्ला अच्छा होगा, कंट्री तो बहुत बड़ी बात है। आप कहते हैं ना जहाँ से आप आए, जहाँ से हम आए, प्राउडली बात करते हैं ना, यहाँ के रहने वाले हैं, वो प्राउड ख़त्म किया जा रहा है ना। और वो भी अभी करना, जब आप कहते हैं कि देश में लिटरेसी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, ये आ गया, हैंड तेन सब हो गया है। हम लोग तो 80 बॉर्न वाले हैं। जब आप 80 बॉर्न वाले से पूछे देश में क्या क्या नहीं हो रहा था, 12-14 साल में हम लोगों ने सब देख लिया था। उसके बावजूद भी हमारे माँ बाप, हमारे टीचर, हमारे आसपास के लोगों ने हम लोग यहाँ तक बनाया कि हम लोग नफरती टाइप के नहीं हुए भाई। अब उस हिस्ट्री में जाइए ना, 84 चले जाइए, इधर चले जाइए, आप बढ़ता रहेंगे यार ना। कंट्री में चल रहा था बवाल, क्योस था, है ना। उस क्योस के बीच में हम सब जो हुए हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि हम लोग 80 बॉर्न है। सही में ये नए वालों से तो मुझे बस की नहीं होती है। उनको नहीं पता है कि ब्लैक एंड वाइट रेडियो के बाद जब इंफॉर्मेशन आ रही थी और दुनिया बढ़ रही थी, तो हम लोग के पास जो एग्जाम्पल था बड़ा अजीबो गरीब था कि आज कहीं के पीएम मर गए, आज अपने पीएम गोली लग गई, है कि नहीं। आप कहाँ ये हो गया, फिर कल बम ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट बाद ये हो गया, मतलब कभी वहाँ बाबरी मस्जिद हो गई। ये आप 12-13 साल में देख रहे हैं। कर्फ्यू लगते थे दोस्त, अब अभी लगते हैं क्या? तो क्या होता, चेंज हुआ ना कंट्री में। लोग पढ़े लिखे, उनको समझ में आया, आप वापस धक्का दे रहे हैं उसको वो करने के लिए। अभी तो यही सब चल रहा है ना, वो है। और आप कह रहे हैं कि टैक्स बड़ा अच्छा हो गया है, सोशल मीडिया ने आपका साथ दे दिया। नए चाहे नहीं होना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। अगर ये जो मीडियम सबकी फ्रेंडलीनेस के लिए शुरू हुआ था, लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए शुरू हुआ था, उसको बंद कर देना चाहिए। अगर वो हेट का एक वो हो गया है, पर्याय बन चुका है।
सरकार इस समय नज़र रख रही है। वो सब लोग करते हैं सर, नज़र क्या हम लोग नज़र रखने वाले लोगों में से हैं क्या? जिन पर रख रही हो झेल रहे हैं। आपके बच्चे हैं? नहीं सर, नहीं बच्चे नहीं, मैं खुद ही बच्चा हूँ तो क्या होगा। बच्चे नहीं है जो, पर हाँ मेरे अपने दोस्तों के बच्चे मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे मेरे बच्चे हैं। उनके लिए चिंता तो होती बहुत ज़्यादा चिंता। क्या चिंता? यही है सर कि कमिटमेंट। जैसे हम लोग के यहाँ बड़े छोटे में क्या होता है, सीनियर जूनियर जो होता था कैंपस में, यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी, तो सीनियर होता था ना, वो अपने जूनियर के लिए चाहे कुछ भी बदतमीज़ हो जाए कुछ, वो अपने जूनियर को एक करेक्ट दुनिया दिखाता था। ये बेसिक है बॉस, हौसला रहने का, चाहे कोई भी हो जाए। तो हम लोग वो दुनिया रहे हैं। वो आपको 4 ख़राब बात बताएगा, 2 बात अच्छी बताएगा एज ए इंसान। तो आप वो इसलिए बताएगा ताकि वो यही करता था कि फ्यूचर में ये सब नहीं होना चाहिए। असला जूनियर सीनियर की परिभाषा हम लोग बहुत सी है कि जैसे एक जूनियर होता है किसी भी शहर में रहता है, सीनियर फ़ोन करता, हम आ गए हैं। सीनियर का फ़र्ज़ बनता है उससे मिलना, चाहे वो जितना भी बिजी होगा आएगा, वो हाँ भाई क्या हाल चाल है। ये बेसिक प्यार कहते हैं इसे। कुछ दे रहा है क्या वो जूनियर? नहीं, परेशानी अलग दे रहा है कि आ गए हैं, खाना खिलाओ, घुमाओ, कमरा नहीं तो रखो, और ऐसे रहेगा भी उसकी। ठीक है, ये कैसे होता है? ये क्या लिखा हुआ है क्या कॉन्ट्रैक्ट में किसी के? नहीं। मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं आज तक, तो इतना मैं तो बड़ा, कुछ तो ऐसे हैं कि अभी तक जाते जाते राइट वाली जेब 500 रुपये रख देते अभी तक, कि देखा और नहीं खाना खाओ। ये कैसे होता है? ये प्यार मोहब्बत से होता है दोस्त। ये दुनिया इनबिल्ट दुनिया है, ये इनबिल्ट प्रोसेस है ये। कि जैसे मुझे अगर कोई चीज़ आ गई है सिनेमा की, या मुझे कुछ आता है, कोई भी मेरे पुराने दोस्तों जो बम्बई में थे या कहीं भी है, कुछ भी चाहिए मैं खुद करता हूँ, चलो करो, पढ़ो लिखो इससे, क्योंकि मैंने जो झेला तुम मत झेलो, अच्छे से हो जाएगा। एडी बन जाओ किसी को, मैं तो 4 फ़ोन खुद ही कर देता हूँ उन लोगों को। एक पर्टिकुलर विचारधारा जो एकदम हावी हुई है बीते कुछ सालों में, या शुरू से भी जब भी रही हो, जिसके भी अकॉर्डिंग या जिस भी आइडियोलॉजी के साथ प्रेरित रही हो, और जो जिस तरह की फिल्में अभी बन रही हैं, आपने प्रोडक्शन वगैरह सब देखा है, तो मैं चाहते क्या है आप? चलिए ठीक है, हाँ। खुल के बात नहीं, खुल के बात चलेगा। क्या है कि जहाँ लगे कि खौफ है, खौफ तो हम रुक जाएंगे। नहीं, खौफ का क्या होगा सर? खौफ तो दुनिया में डर के जिद क्या कोई बात पर, हम किसी को बुरा भी नहीं कह रहा हूँ मैं, तो दुनिया में नहीं, बुरा तो कोई बात ही नहीं हुई। हम लोग तो बस चीज़ों पे ही बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लोगों का इन फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है, और कैसी फिल्में नहीं बन रही हैं, कैसी होनी चाहिए? और मुझे ऐसा लगता है भाई ना कि जैसे किसी भी फिल्म कोई भी चली है, मतलब जब आपको याद होगा गदर और शायद दिल चाहता है एक साथ आई थी मुझे, शायद हाँ श्योर नहीं, हाँ मुझे भी मैं दोनों पिक्चर देखी थी मैंने, और जैसे दिल चाहता है देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये क्या है, मतलब नहीं कहते हैं चाणक्य करके फिर दिल्ली में एक पिक्चर हॉल है ना, चाणक्य, उसमें गाना था और हम लोग थे, मेरे दोस्त थे, हम ना हमने 5 दिन में 3-4 बार देखे हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग के लिए अचंभा था। गदर देखी तो और तो आप सोचिए ना कि हम लोग का जो अपब्रिंगिंग है, जो हमारे सिनेमा मेकर्स ने दिया है हमको, बहुत सोच समझ के दिया है। हम लोग को बचपन में ही जो है तमस बुनियाद ये सब दिखा दिया गया था, हमको सर्कस दिखाया गया था, हम लोगों को रिपोर्टर दिखाया गया था, हम लोग को जुनून एक शो था दोपहर में आता था, जुनून है ना, स्वाभिमान दिखाया गया था। ये सब दुनिया को का पार्ट एंटरटेनमेंट था, पर वो अपग्रेड कर रहे थे, ऑडियंस को अपग्रेड किया जाता है, डिग्रेड नहीं किया जाता है। बिल्कुल नहीं समझाता, उसको अपग्रेड करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आता था, सुरभि आता था, सोचो है कि नहीं, महाभारत, रामायण, बाप रे बाप, वो तो आप उसमें अगर ऑडियो रिकॉर्ड वाली मशीन होती उस टाइम ना इस कंट्री की, तो आप सोच लेते हर एक घर की टीवी पे वो चलता था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हम लोगों ने देखा है पूरा, वो अतश्री महाभारत कथा आता था है ना, और मैं समय हूँ, है ना, याद है इसको? एकदम याद है। तो वो क्या था कि अब हम लोग एज अ स्टूडेंट व्यूअर जो भी कह लीजिए, हम लोग अपने सिनेमा को वैसे देखते हैं कि पर्पस जो है वैसा होना चाहिए कि फिल्म याद रहे आपकी। जो फिल्म आपको याद रहेगी ना निकल के बाहर, वही फिल्म बनती है दोस्त। तो इन फिल्मों को आप फिर क्या याद नहीं रहती कि बन गई, चलो ठीक है, कुछ ऐसा मज़ेदार सा नहीं है। फिल्मों को लेके नहीं कहते ठीक है हो रहा है,
अब एक ही फिल्म में 200 बार हीरो की एंट्री दिखाएंगे तो कैसे हो पाएगा भाई? वो एक जैसी फिल्म है ना फिर। मानते कि नहीं मानते? एक और चीज़ हुई है पिछले दिनों फिल्मों में हाँ। कि एकदम से मतलब वो शब्द मुझे नहीं मिल रहा है, अमूमन मेरे पास शब्द रहते हैं। बिरयानी कहते हैं उसे। बिरयानी में क्या होता है, सब डाल दो, वो सब होना चाहिए, मज़ा आएगा। ठीक है, वो वाली फिल्म है सर, वो बिरयानी कहते हैं उसे। लाइक छावा हुई, हाँ अच्छी फिल्म है। तानाजी हुई, इसके पहले इस तरह के सरीखे कई सारी हाँ, फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छी पिक्चर है ना। और अगर इस तरह की फिल्में नहीं बन रही हैं तो फिर देखिए पिक्चर सब कश्मीर जो फाइल बन रही है ना, है। सब जो बन रही है उसका पर्पस क्या कर दिया है, 100 करोड़ कर दिया है। ठीक है, एक वर्ड आया है दुनिया में, 100 करोड़। वो फिर बड़ा ही डेंजरस वर्ड है वो। अब तो बढ़ गया, अब तो नहीं 1500 100 चल तो रहा 100 करोड़ जो है हाँ। वो MG है, वो इतना तो होना चाहिए। तो फिर वो रिवर्स में बनेगी ना सामान, कि भाई बनाना जो है, खिलाना 20 लोगों को है, आपको मेन्यू पता है, तो आप सीधा वही ढकेलेंगे ना कि यही है। और वो थोड़ा सा कब ये, क्योंकि अपने आप से सीखेंगे। हमारे यहाँ सबसे बेस्ट काम सीरीज में हो रहा है मुझे लगता है, तो जिसमें डेयरिंग काम हो रहा है ना, मतलब डेयरिंग इन द सेंस कि मेकर बना रहा है, मेहनत हो रही है। क्योंकि वो क्या होता है कि पैसे का प्रेशर इतना ज़्यादा कर दिया है इस फॉर्म पे कि दाएं बाएं गलतियाँ होंगी। हम भी नहीं कर रहे हैं, वहाँ भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, वो भी खराब बना रहे हैं। वो डिज्नी के आगे घुस नहीं पा रहा दुनिया में। वो जो बना रहे हैं मिलियन बिलियन डॉलर की जो बन रहा है, जिसमें हीरो न मर रहा है, हीरो न मर रहा है, वो जिंदा ही है थानोस, वो निकल नहीं पा रहा है उससे। मतलब मतलब एक ही चीज़ में 200 बार क्यों देखूंगा भाई, ये जा क्यों नहीं रहा है, ये जिंदा हो जाता है, फिर 200 ब्रह्मांड में कहीं मार नहीं चाहिए। नहीं कह रहे हैं, बहुत आपको लगता है। आप एवेंजर्स के फैन नहीं हैं? बिल्कुल नहीं हूँ मैं सब। अच्छा, फैन नहीं, थ्रोन से बाहर नहीं निकल रहे? मैं गेम ऑफ थ्रोन्स ही मेरे लिए बहुत कुछ, कहानी तो है। हाँ। आप इसमें बताइए एक तो प्ले करके, आप लाइन से सारी फिल्में एक जगह टाइमलाइन पे खड़ी कर दीजिए आप, लाइन से जितना बनी है अब तक सब एक जैसी हो, बिगनिंग मिडिल एंड एक जैसा होगा। उड़ता हुआ कोई आएगा, भागता हुआ कोई जाएगा, उड़ते नीचे से ऊपर आएगा, मार देगा। आप क्या कर रहे हैं, मतलब वो मुझे नहीं समझ में आती है। वो एक वो टेक है, वो टेक्नोलॉजी है, वो फिल्म नहीं है। अभी कितना आसान हो गया है, मतलब नए वाले जो राइटर्स हैं, नए वाले एक्टर्स हैं, नए वाले डायरेक्टर हैं, हाँ, उनके लिए क्या OTT में स्पेस इस तरीके से है? क्योंकि मैं कहीं सुन रहा था कि एक वर्चस्व है बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का, बड़े डायरेक्टर्स का, कि उन्हीं की स्टोरी OTT ले भी रही है या वही बना के दे भी रहे हैं, तो नहीं। बिक रहा है। एकदम कोई फ्रेशर राइटर आ रहा है, डायरेक्टर आ रहा है। TVF के सारे काम देखिए, उसमें कितने लोग होते हैं। TVF के अभी उठा लीजिए शो जो चल रहा है, सेलर तो TVF है ना? नहीं, सेलर TVF बाहर ही बनाता है ना। TVF तो बाहर के लिए बना रहा है, पंचायत तो प्राइम वीडियो का शो है कि नहीं। तो वो देखिए, ये नया पुराना वाला जो डिबेट है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि रहेगा। क्योंकि जैसे नया पुराना और क्या बोलते हैं दूसरी चीज़, नेपोटिज्म, ये सब चलने वाली चीज़ है। इसका डिबेट वो करे जिसका आंसर भी हो। भाई मेरे घर में, अगर हमारे घर में हम एक्टर हैं, तो हमारा बच्चा ऑलरेडी देख रहा है दिन भर बैठ के ना, है कि नहीं? नहीं, मेरा कभी सवाल ही नहीं रहता। हाँ, ये बहुत अजीबो-गरीब सवाल है, होना अजीब सी बात है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, दूसरा भी अगर चाहे बनना तो उसको कर सकता है। वकालत में बहुत है। हाँ, लेकिन उसको इसमें चेंज किया जा सकता है हमेशा कि भाई इसलिए नहीं कि आप जबरदस्ती उस परिवार से हैं तो आएंगे ही आएंगे। हाँ। अगर टैलेंट है, हाँ, वो रहेगा। अगर आप अच्छी एक्टिंग करते हैं, आप अच्छी फिल्म बना सकते हैं, बनाइए प्लीज, आप बहुत अच्छी फिल्म लिख सकते हैं, तो बेशक आपको आना चाहिए। बिल्कुल जबरदस्ती ढोने वाला काम नहीं होना चाहिए। सही कहा। तो राइटिंग में भी क्या हो रहा है ना भाई, कि राइटिंग आप देखिए कि इसीलिए मैंने भी आपसे कहा था, सीरीज के फॉर्मेट में राइटिंग की एक नई दुनिया क्रिएट हो गई है। नए राइटर ऐसे सॉलिड आए हैं, नए के अंदर सेंस जो कर रहे हैं, और उनको लेके लोग काम भी कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं। अब जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे प्लेटफॉर्म है, उसको कुछ बड़ी चीज़ करनी है, तो सोचता है एक्सपीरियंस आदमी को ले लो, है ना। यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ ले लेते हैं जिसने अच्छा किया होगा। अच्छा, जो एक्सपीरियंस वाला है, वो एक्सपीरियंस होगा ही होगा तभी ले रहे हैं उसे।
दो चार अच्छी चीज़ें बनाई होंगी ना उसने। सही बात। तो वो सेफ गार्डिंग होती है चीज़ों की। वो आपको वो ऐसा नहीं कह रहे कि पूरा नए वाले निकाल ही दो, वो कह रहे हैं किसी इनको ले लो भाई। जैसे काफ़ी बार शो में होता है शो रनर अच्छा ले लो बड़ा, ताकि ही कैन होल्ड द एंटायर थिंग। क्योंकि सीरीज लिखना बहुत टफ चीज़ है सर। आप अगर 8 एपिसोड है तो 8 फिल्म है, वो 8 स्टार्ट मिडिल एंड लिखना पड़ेगा। तो कितना लेके जाएगा फिर शो रनर अगर ऐसा रहेगा तो? लेके जाएगा मतलब कुछ तो पैसे तो लेंगे ना। जो नया फ्रेश वाला होगा कि पुराना वाला? नहीं, शो रनर की आप बात करें। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक कहानी है, मुझे बनवाना है, लेकिन मैं किसी बड़े डायरेक्टर को हायर नहीं कर सकता। नहीं, वो तो सबका साथ का ही रीजन होता है कि जैसे डायरेक्टर कौन सा, अगर आपके पास है बड़ा तो अच्छी बात है। अगर आपने कहानी सुनाई तो वो भी आपको उसको अच्छा बनाने के लिए जो उसकी सही चीज़ें होती है ना, क्योंकि वो भी तो कहीं से देख रहा है ना आपके शो को। शो रनर के बारे में ज़रा समझाइए। शो रनर वो आदमी होता है जो आपका जो ओवरऑल कंटेंट है फ्रॉम क्रिएटिव टू प्रोडक्शन उसको ओवरसी करता है। ठीक है, उसको वो आंसरेबल होता है किसको, प्लेटफॉर्म को है किसी को। जैसे किसके कई वर्ड थे क्रिएटिव प्रोड्यूसर आए थे बहुत पहले टीवी में, पर शोरन जो होता है वो एक ही, जैसे आपको बताऊं कि अनुराग ने किया था एक में शोरन ना सीक्रेट गेम्स में, शायद विक्रम ने किया था, सॉरी। तो शोरन क्या करता है, विक्रम मोटवानी, आई एम सॉरी, उन्होंने किया था। तो शोरन क्या होता है कि वो एक जैसे अंग्रेज़ों में बहुत होते हैं, हमारे यहाँ तो कम है ये मसला, क्योंकि वर्क का बड़ा सीन होता है। तो आपकी कहानी, आपका प्रोडक्शन, आपका लॉजिस्टिक, इन सब पे उसका से रहता है। वो एक ऐसा 1 पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट होता है प्लेटफॉर्म का जो आंसरेबल होता है कि भाई ये होगा, ऐसा करना है, ऐसा करें, ऐसा करना है, ऐसा करना, ये है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो क्या होता है कि वो चीज़ों को देख रहा होता है, और भी हो रहता है उसको डेली बेस पता भी होता है, क्योंकि इतनी ढेर सारी चीज़ों के बीच में एक आदमी को सेंट्रलाइज होना बहुत ज़रूरी है। उसको दीवार पर लिखा आपका शो पता होना चाहिए कि अच्छा ये होने के बाद ये होगा, ये होने के बाद ये होगा। तो वो बहुत टफ जॉब है, टफेस्ट जॉब है वो। ओके। कि उसको समझ में आना कि अच्छा यहाँ हम मिस कर रहे हैं, ये ट्रैक काम नहीं कर रहा है, इस ट्रैक की जगह हमको यहाँ डालना चाहिए। वो आपको एडिटोरियली भी एडिट के साथ बैठा हुआ है कि भाई ये चीज़ कैसी लग रही है। तो वो होना बहुत ज़रूरी है सर, वो अच्छी चीज़ है और वो करना चाहिए। ठीक। पंचायत के बाद तो बहुत कुछ बदला आपके जीवन में, है ना? जी जी, बहुत बेहतरीन आप काम भी कर रहे हैं। मतलब वो तो हमेशा रहेगी और तमाम आपके दर्शकों का भी रहेगा। लेकिन सीए टॉपर में जो पुलिस वाला है मेरा सबसे पसंदीदा पुलिस वाला है। एक पल को गैंग्स ऑफ वासेपुर से ज़्यादा कि जो आपका एंट्री है, जो आप धूल उड़ाते हैं या जो प्रोडक्शन में उड़ता है जी, वो मुझे अच्छा क्यों लगा पता है भाई? वो शो को बहुत मोहब्बत मिलनी चाहिए थी लोगों से, और मिलती भी है। लोगों ने बहुत देखा है शो, पर चला बहुत चला हाँ। वो उसका सीजन 2 बनना चाहिए। वो सीजन 2 में वही पुलिस वाला कुछ और करता हुआ दिखेगा, क्योंकि अर्ली वही मज़ा था। वो जो राइटर साहब है ना हमारे पुनीत कृष्णा, जिन्होंने शो लिखा था, वो आदमी ने मिर्ज़ापुर भी क्रिएट किया उन्होंने जो किरदार लिखा था ना भाई, वो इतना बेहतरीन, और सारे किरदार अच्छे थे, वो मज़ेदार था। मैंने पहली बार एक पुलिस करके ना मज़ा आ रहा था कि बॉस ये होती पुलिस जो है ना। और ओवरऑल उसकी शो की बेस्ट पार्ट क्या थी, सबकी लाइफ में अच्छा हो, कुछ ना कुछ हो रहा है। वो सीरीज़ के फॉर्मेट में ना, ये कहते हैं सीरीज़ राइटिंग का बेस्ट पार्ट है वो। मतलब कुछ शोज़ आप देखते होंगे, आपको लगता है पिक्चर बनाती सही था, है ना, हमारे दिमाग में आता है पिक्चर वाला आइडिया होता है। पर सीए टॉपर जो है ना, ओवरऑल एक सीरीज़ फॉर्मेट में लिखा हुआ बेहतरीन सा शो है। उसका सीजन 2 बनना चाहिए। मुझे वो करके बहुत, मुझे सब मज़ेदार थे उसमें। और पुनीत भाई की राइटिंग का तो मैं वो दीवाना हूँ। और क्या कर रहे हैं आप? मैं भाई अभी कर रहा हूँ, अभी जो मैंने सूबेदार नाम की एक फिल्म कर रहा हूँ। किसके साथ है? उसमें सुरेश त्रिवेणी है, वो है डायरेक्टर है, अनिल कपूर साहब हैं, आदित्य रावल हैं, राधिका मदान है, सौरभ शुक्ला है। क्या बात है, इतने बढ़िया। हाँ, वो लोग हैं, स्टार कास्ट है। हाँ, बहुत प्यारी फिल्म बनी हो। तो क्या सेट पे क्या हो रहा है? सेट पे आप जिस इंसान को आपने सपनों में देखा है या फिल्मों में देखा, अनिल कपूर साहब, भाई गिफ्ट है पर डे उनको देखना, उनके साथ काम करना। क्या इंसान है वो, खूबसूरत है, क्या फिट आदमी है। और जैसे नहीं आप सुना होता है ना कि अनिल कपूर जी खाना नहीं खाते अब आदमी देख रहा है कि नहीं खाना तो खाते हैं यार, ये इतना फिट रहते हैं। तो इतने बेहतरीन इंसान है वो, बहुत मतलब एनर्जी का वो है वो अगर रहेंगे ना तो आप शांति से नहीं बैठ सकते, काम आ जा। और वो
मतलब डिसिप्लिन नहीं कहते हैं कि सुबह मेरे सामने तो एक बार सुबह 6 बजे आए। कोई फाइटिंग वाइटिंग का भी सीन था? हाँ फाइटिंग पहले ही वाले कंप्लीट कीजिए, सुबह 6 बजे वाला। सुबह 6 बजे वो जो है पहुँचे और शाम को 6 बजे तक उसी एनर्जी में